प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष एक अपने श्री बांके बिहारी जी का बहुत ही प्यारी सी वंदना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, आज के बाद अगली बार हम बांके बिहारी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके समक्ष रखेंगे जो शायद सब लोगों को नहीं पता है। सेवायतों और वहाँ के श्री संत श्री महंत अवश्य परिचित हैं, लेकिन सुदूर से जाने वाले भक्त हमारे बांके बिहारी जी की बहुत सी बारीकियां नहीं जानते हैं। भक्तों, हमारे बांके बिहारी जी को प्रकट करने का श्रेय वृंदावन स्थित निधि वन के महंत स्वामी हरिदास जी को जाता है, जो सदैव श्री राधा कृष्ण जी के चिंतन में लीन रहा करते थे और हृदय से मुक्त कंठ से गाया करते थे। हमारे प्रभु भी आकर के बाल रूप में हमारे प्रभु हमारे स्वामी जी के पदों को सुना करते थे। भक्तों, उसी समय में एक दिन बहुत ही आर्त भाव से साक्षात दर्शन देने की प्रार्थना की हमारे स्वामी हरिदास जी ने। हमारे प्रभु बाल रूप में आकर के उपस्थित हुए, साथ में हमारी राधा जी भी उपस्थित हुई, क्योंकि दोनों से विनय लगाई थी कि मेरा जीवन अब आखिरी समय आ गया है, हे भगवान, क्या मुझे आपके दर्शन नहीं प्राप्त होंगे? तुरंत दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद हमारे स्वामी हरिदास जी ने निवेदन किया कि हे भगवान, आप कोई एक ऐसा रूप हमें दिखावें जिससे हमें बिटिया राधा जी का श्रृंगार करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। आपका तो श्रृंगार हम कर लेंगे, लेकिन बिटिया राधा रानी जी के श्रृंगार में हमें संकोच है, कैसे करेंगे प्रभु? उसी समय हमारे स्वामी जी की अनुरोध पर हमारे प्रभु ने एक ऐसा निराला स्वरूप धारण किया। वैसे भी हमारे राधा और कृष्ण जी एक हैं, राधा जी हमारी आत्मा है, कृष्ण जी हमारे शरीर हैं, या ये समझिए हमारे प्रभु की आह्लादनी शक्ति हैं, कार्य शक्ति हैं, जिनके बल पर हमारे प्रभु जी सारी लीलाएं करते हैं, ब्रज स्वामिनी श्री राधा जी। तुरंत आपने बांके बिहारी जी का स्वरूप बना लिया, जिसमें एक तरफ से हमारी राधा जी दिखती हैं और दूसरी तरफ से हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी। तो एक ही मूर्ति में हमारे दोनों स्वरूपों के दर्शन देने वाला स्वरूप बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट और हमारे स्वामी हरिदास जी की चिंता दूर कर दी। भक्तों, हमारे बांके बिहारी जी मंदिर में विराजमान जरूर रहते हैं, लेकिन रात्रि की शयन आरती के बाद वो निधि वन में चले आते हैं और राधा जी तथा जितनी भी निधि वन में हमारी तुलसी हैं, वृंदा जी हैं, वो सब रात को गोपियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और राधा जी के संग हमारे प्रभु जी रास नृत्य प्रत मचाते हैं, रचाते हैं। भक्तों, निधि वन के लिए इसीलिए मशहूर है कि सायंकाल के बाद वहाँ जीव जंतु और बंदर भी वहाँ से चले जाते हैं, इसलिए कि सम्मोहन ऐसा है कि जो भी राधा कृष्ण जी की वह मूर्ति को देख लेता है वह अपना सुध बुध खो बैठता है। तो भक्तों, रास रचाने के बाद ब्रह्म बेला में फिर हमारे बांके बिहारी जी अपने मंदिर में जाकर के स्थापित फिर से प्रतिष्ठित हो जाया करते हैं। भक्तों, और बहुत सी जानकारियां बांके बिहारी जी के बारे में हम आपको अपने अगले बार शॉर्ट वीडियो के रूप में आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। आज हम एक छोटे से संकीर्तन के बाद अपने श्री बांके बिहारी जी का एक सुंदर सी वंदना आपके समक्ष निवेदित करते हैं। पहले एक छोटा सा संकीर्तन। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंद
दीनों के दीन दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो बाल श्री मुकुंदा। दुखियों के दाता दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयालु हो, भजो राधे गोविंदा। धन्यवाद भक्तों। अब आइए अपने बांके बिहारी जी की बहुत ही सुंदर सी वंदना आपका प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए प्रस्तुत है। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा रे स्वामी। दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे। दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे। दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आए भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आए भंवर में अटका। पार करो गिरधारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे। दूर करो दुख मेरा गिरवरधारी रे। दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आए भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आए भंवर में अटका। पार करो गिरधारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे। दूर करो दुख मेरा। मोर मुकुट पीताम्बर धारी, संग में लाना वृषभान दुलारी। मोर मुकुट पीताम्बर धारी, संग में लाना वृषभान दुलारी। मनमोहन गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे। दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी रे। दूर करो दुख मेरा। तुलसीदास की शंका मिटाई, कृष्ण बने तुरते रघुराई। तुलसीदास की शंका मिटाई, कृष्ण बने तुरते रघुराई। स्वयं बने धनुधारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे। दूर करो दुख मेरा। गना भगत की गाड़ी बनाई, हंडियापुरी मंदिर पहुँचाई। गना भगत की गाड़ी बनाई, हंडियापुरी मंदिर पहुँचाई। कर्मा की खिचड़ी खाई रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे। दूर करो दुख मेरा। गना भगत की
गाड़ी बनाई, हंडियापुरी मंदिर पहुंचाई, गना भगत की गाड़ी बनाई। भक्तों, हमारे गना भगत जगन्नाथपुरी में एक ऐसे भगत हुए हैं जिनकी बनाई हुई हंडियों में ही जगन्नाथ स्वामी जी का प्रसाद बना करता है। भक्तों, 7 हंडियाँ क्रमशः बड़े से लेकर के और छोटी की तरफ घटती हुई एक साथ एक चूल्हे पर रख करके बनाई जाती हैं। और भक्तों, प्रभु का ये बहुत बड़ी लीला है कि सबसे ऊपर वाली हंडी का भोजन सबसे पहले पकता है। भक्तों, तो बराबर हमारे गना भगत हंडिया हमारे जगन्नाथ स्वामी जी के यहाँ भोजन बनने के लिए ले जाया करते थे। लेकिन एक दिन उसकी गाड़ी अचानक ढलान पर गिरकर एक पहिया क्षतिग्रस्त हो गई और चलने में लाचार हो गए। उसी समय उन्होंने तुरंत जगन्नाथ स्वामी जी से अरदास लगाई कि भगवान आज कैसे भोजन बनेगा, आप भूखे रह जाएंगे, आपके सारे भक्त भूखे रह जाएंगे। प्रभु की लीला, प्रभु को क्या, वो तुरंत वो मिस्त्री बनकर करके खड़े हो गए कि बाबा क्या दिक्कत है, आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, मैं गाड़ी बना लेता हूँ। तुरंत भगवान ने गाड़ी बनाई और सारी हंडियाँ समय से जगन्नाथ मंदिर जी की रसोई में पहुंचा करके शेष हंडियाँ ला करके बाजार में बेच करके और गना भगत को खुद गाड़ीवान बन करके उनके घर पहुंचा करके और आ करके मंदिर में अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं। भक्तों, गना भगत कभी हंडियों की बनवाई नहीं लिया करते थे जगन्नाथ जी से। जो हंडियाँ बच जाती थी उनको बाजार में बेचकर उसी से खर्च चलाया करते थे। तो जब भक्त भगवान के लिए इतना समर्पित है तो भगवान तो भक्त के आश्रित हैं, भगत के बस में है भगवान। भक्त तो इसीलिए मेरे इस लाइन में आया है कि गना भगत की गाड़ी बनाई, हंडियापुरी मंदिर पहुंचाई, कर्मा की खिचड़ी खाई रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा। भक्तों, हमारी कर्माबाई, हमारी मैया, ये भी हमारे जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी। भक्तों, बड़े प्रेम से ये खिचड़ी बना करके और सामने हमारे जगन्नाथ जी को ये अपने हाथों से भोजन कराया करती थी। भगवान हमारी कर्मा जी की भक्ति देखकर नित्य प्रति आने भी लगे और मैया की बगैर नहाए धोए बनाई हुई बाल भोग के रूप में खिचड़ी खा करके और पुनः जा करके अपने आसन में मंदिर में विराजमान हो जाया करते थे। भक्तों, एक बार कुछ साधु आए और उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने चले जाने के बाद हमारे जगन्नाथ जी के, जिसको साधु लोग तो नहीं पहचान पाए कि ये बालक कौन है, क्योंकि वहाँ तो हाथ पैर विहीन बन करके बैठे हुए हैं ना। तो उन्होंने मैया को समझाया कि किसको खिला रही थी आप। तो उन्होंने कहा कि हमारा भैया है, ये भूखा हो जाता है तो सुबह हम जल्दी खिचड़ी बना करके भैया को खिलाने के बाद ही तब कोई काम करते। तो उन्होंने कहा, अरे मैया, अरे किसी को भी खिलाओ तो वो भी बगैर नहाए धोए जूठा, ये तो एक तरीके से हो गया, ऐसे आपको नहीं खिलाना चाहिए। भक्तों, दूसरे दिन हमारी मैया भक्तों के कहे के अनुसार नहा धो करके खिचड़ी बनाई और हमारे भगवान को बहुत भूख लगी हुई थी। अब वो आए लेकिन कुछ देर हो गई मैया को नहाने धोने के कार्यक्रम में, और भोजन तो खिचड़ी तो खाई लेकिन देर हो रही थी मंदिर में कि वहाँ आरती का समय हो जाता और पुजारी जो है बिहवल हो जाते कि हमारे भगवान जगन्नाथ जी कहाँ चले गए। लिहाजा बगैर हाथ मुंह धोए मैया भी बाद में आंचल से पानी से उसके बाद अपने आंचल से धो करके तब जगन्नाथ जी को जाने देती थी। तो भगवान तुरंत भगे कि कहीं देर न हो जाए, तो मुंह में इनके जूठा लगा रह गया। वहाँ जब पहुँचे और पुजारी लोग जब आरती करने लगे तो भगवान जगन्नाथ जी के मुख में चावल लगा हुआ दिखा। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसे। तो उन्होंने दूसरे दिन भगवान के पीछे पीछे जा कर के अपनी आँखों से ये
मैया की सेवा, खिचड़ी देखा खाते हुए भगवान को, और आंसू गिरने लगे झरझर झरझर। तभी से जगन्नाथ स्वामी में पहला भोग हमारी जगन्नाथ स्वामी का खिचड़ी का लगता है भक्तों। तो वही यहाँ पर है कि गना भगत की गाड़ी बनाई, हंडियापुरी मंदिर पहुँचाई, कर्मा की खिचड़ी खाई रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। नरसिंह भगत का भात भराया और भी उनकी हुंडी चुकाया, नरसिंह भगत का भात भराया और भी उनकी हुंडी चुकाया, मीरा को सदा उबारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी रे, दूर करो दुख मेरा। भक्तों, ज़्यादा विस्तार से बताने पर पद लंबा हो जाता है और आपके आजकल के व्यस्त समय में इतना समय मिल नहीं पाता। तो भक्तों, हमारे नरसिंह भगत भी इस कलयुग में महान भक्त हुए हैं हमारे प्रभु कृष्ण जी के। तो अपने बिटिया के शादी में आई हुई बारात के भात को भरने में असमर्थ पा करके इन्होंने अपने मंदिर में, जो गांव के बाहर शिवाला लगा हुआ था, वहां बैठकर अरदास लगाना शुरू कर दिया। उसी समय हमारे भगवान पूरा लाव लश्कर से पूरे दहेज का सामान ले करके बैलगाड़ियों पर लाद करके और रथों पर लाद करके भगवान हमारे आकर के प्रकट हो गए और बड़े धूमधाम से हमारी नरसिंह जी की बिटिया का भात भराया हमारे प्रभु ने। और उसी प्रकार और भी तमामों आश्चर्यजनक कार्य हमारे नरसिंह भगत जी ने भक्तों को दिखाए हैं प्रभु कृष्ण जी के बल पर, जिसमें एक हुंडी भी था। वहाँ के सेठ और राजा के कान भर करके लोग ये कहते थे कि तो बाबा बड़ा ढोंगी है। तो कुछ संतों को और आसपास के भी लोग जो इनसे जलन करते थे, वो आने जाने वाले साधु संतों को इन्हीं के पास, नरसिंह बाबा के पास ही भेज दिया करते थे कि अरे जाओ, वहाँ पर लंगर रातों दिन चलता रहता है और जो कुछ भी आपकी ज़रूरतें होगी हमारे नरसिंह जी पूरा करेंगे। तो वो भक्त कुछ द्वारिकापुरी जाने वाले कुछ भक्त आ गए, तो उन्होंने कुछ जो नगद रुपये थे, कहीं रास्ते में चोर डकैत लूट न ले, वो नरसिंह जी को दे करके ये कहा कि नरसिंह जी एक रुक्का या हुंडी हमें लिख दीजिए। और लोग कह रहे हैं कि आपकी दी हुई हुंडी भगवान द्वारिका में कैश कर देते हैं, नगद दे देते हैं। ये मजाक में टेस्ट करने के लिए उनसे कह दिया गया था। और भक्तों, फिर भक्त और भगवान के बीच में तो कोई दूरी होती नहीं। भक्त का भाव भगवान जानते हैं। तुरंत सरल हृदय से भक्त को भी उसके खर्चे के लिए साधु संत आते हैं। भगवान को कहीं न कहीं से कुछ देना था, तो साधुओं के मार्फत कुछ धन द्रव्य हमारे नरसिंह जी को उन्होंने पहुंचा दिया। और नरसिंह जी ने एक कागज़ पर हुंडी लिख करके दे दिया। द्वारिकापुरी में जा कर के भगवान खुद ही उन साधु संतों से आकर के मिले हैं और पूछा कि नरसिंह भगत ने कोई हुंडी तो नहीं दी है। संत भगवान, यदि कोई हुंडी उन्होंने लिख करके दी हो तो आप पूरा पैसा आप हमसे ले लें। और तुरंत उस हुंडी का भुगतान हमारे द्वारिकाधीश जी ने वहाँ पर कर दिया। तो भक्तों, तभी से हमारे नरसिंह जी को जय जयकार हो गई। इलाके में राजा भी नतमस्तक हो गए और जो इनके रिश्तेदार उनके यहाँ मुंशी के रूप में उनके राजा जी के कान भरा करते थे, वो भी नतमस्तक हो गए। और अंत में जाकर के राजा ने भी हमारे नरसिंह जी को पूरी छूट, पूरी आज़ादी और शासकीय सहायता प्रदान कर दी कि नहीं, नरसिंह भगत को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये हमारे भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो और मीरा जी की बात तो आपको कई बार पदों में हम संपूर्ण रूप से बता चुके हैं भक्तों। तो वही है कि नरसिंह भगत का भात भराया और भी उनकी हुंडी चुकाया, मीरा को सदा उबारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा।
खेत बीज सधुवन को खिलाई, फसल धना की बिन बीज उगाई। और भी एक भक्त हुए हैं भक्तों। तो खेत बीज सधुवन को खिलाई, फसल धना की बिन बीज उगाई, गैया धना चराई रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। भक्तों, हमारे धना भगत भी हमारे प्रभु के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। एक बार कुछ साधु संत आ गए और इनके घर में कुछ भी आटा और वो नहीं था। पिताजी कहीं निकले हुए थे, घर में भी ये बहुत परेशान हुए कि इनका कैसे आओ भगत किया जाए। बहुत तलाश करने पर कुछ खेत के गेहूं के बीज 5-6 किलो के आसपास रखे हुए थे। इन्होंने तुरंत उनको निकाला और जांत में पीस कर रोटी बना करके हमारे साधु संतों को पवा दिया। दूसरे दिन ही खेत का बोया जाना था। रात में आए, सुबह धना जी के पिताजी ने कहा कि भैया जाकर के खेत बोआओ, जोता हुआ पड़ा हुआ है। धना जी गए, क्योंकि बीज तो सब आटा बना करके साधुओं को पवा दिए थे, तो कुछ बीज तो था नहीं और पिताजी की बात थी, कह भी नहीं पाए डर की वजह से। ये हल बैल ले करके खेत में पहुंच गए और खेत को केवल मया करके छोड़ दिया। और भक्तों, उसी समय इनके बगल वाला खेत का मालिक भी अपने खेत में गेहूं बो रहा था। संयोग से उसी समय जोर की आंधी चली। जिस समय हल बैल लेकर के अपने खेत में चरावन बांध करके, पाटा बांध करके हमारे नरसिंह जी उपक्रम कर रहे थे, तो जोर की चली हुई आंधी से जो भी बीज वो बोता था, आधे बीज वो उड़ करके सब धना के खेत में आकर के गिरते उड़ करके पड़ते चले जाते थे। भक्तों, ये पूरे खेत को पाटा लगा करके चले आए। पिताजी ने पूछा कि भैया बो आए? इन्होंने कहा कि हाँ बाबू, अब बो आए। भक्तों, भगवान की लीला को कोई पार पा सकता है? बगैर बोए हुए भी धना के खेत में वो लहलहाती हुई फसल प्रभु की कृपा से हुई कि आसपास के लोग देखते रहे, देखने आने लगे। चर्चा दूर दूर तक फैल गई कि ऐसी तो फसल कभी देखी ही नहीं। भक्तों, वही यहाँ पर आया है कि खेत बीज सधुवन को खिलाई, फसल धना की बिन बीज उगाई, गैया धना चराई रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। भक्तों, उसके बाद और दूसरा काम था कि जो गैया पाले हुए थे उनको ये चराने जाते थे। भक्तों, जब ज़्यादा वृद्ध हो गए तो कोई कोई गैया कुछ दूर निकल जाती थी चलते चलते, तो उसको ये खेत पाने में लाने में बहुत इनको कष्ट होता था। लेकिन चूँकि गैयों को भूखे भी नहीं ला सकते थे, तो भगवान ने इनकी यह भी ड्यूटी निभाना प्रारंभ कर दिया कि जब गैया चरने के बाद घर लाने का समय होता था तो ये हमारे भगवान बाल रूप में पहुंच जाते थे और दूर भगी हुई गैयों को भी ला करके धना जी के साथ घर में ला करके, उनकी कुटिया में, आश्रम में ला करके और सभी गैयों को कर करके तब जाते थे। और भक्तों, उसी समय धना जी के लाए हुए भोजन को वहीं पर हमारे प्रभु बैठकर धना जी के साथ खाया करते थे। भक्तों, ये कपोल कल्पित बात नहीं है, कलयुग के ही ये संत हुए हैं। मुश्किल से 500 वर्ष पूर्व की भक्तमाल की सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची बातें हैं। गना भगत की, धना की, गना भगत भी एक हुए हैं। और भक्तों, इस प्रकार हमारे धना भगत को उनकी गैया भी हमारी भगवान चरा करके ला करके बांध देते थे, तब जाते थे, अंतर्ध्यान हो जाते थे। भक्तों, आज भी जगन्नाथ जी का रथ थोड़ी देर के लिए हमारे धना जी के स्थान पर अपने आप कुछ देर के लिए रुक जाता है और वंदना कर कर करके उधर शीश नवा दिए जाते हैं और तब रथ आगे चल पाते हैं। भक्तों, तो ऐसी हमारे प्रभु की कृपा है। तो खेत बीच सधुवन को खिलाई,
फसल धना की बिन बीज उगाई, गैया धन चराई रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बीच सभा में द्रुपद दुलारी, नाथ द्वारिकाधीश पुकारी। बीच सभा में द्रुपद दुलारी, नाथ द्वारिकाधीश पुकारी। जाकर लाज बचाई रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। भक्तों, जिस समय दुशासन दुर्योधन के कहने पर बाल पकड़कर खींचता हुआ जुए में पांचों पांडवों द्वारा द्रौपदी को भी हार जाने की वजह से ले जाकर के और जंघा ठोककर दुर्योधन ने कहा था कि मैं आज अपने अपमान का बदला, जो इसने कहा था कि अंधे को अंधे ही तो होते हैं, वो बात अभी तक दुर्योधन भूले नहीं थे। और उसी का फल जुआ खेल करके द्युत क्रीड़ा में पांचों पांडव जब सब कुछ राजपाट हार गए, सबसे अंत में उन्होंने पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और अंत में जब द्रौपदी को भी हार गए तो अपने पुरानी अपमान का बदला लेने के लिए दुशासन से कहा, और दुशासन साड़ी खींचकर जिस समय निर्वस्त्र करना चाहता था, उसी समय हाथ उठा करके हमारी द्रौपदी जी ने द्वारिकाधीश को पुकारा है भक्तों। और भगवान बगैर विलंब के जाकर के उन्होंने नया वस्त्र अवतार ले लिया, साड़ी में ही वस्त्र बन करके इस कदर बढ़ाई कि दुशासन की भुजाएं थक गई और साड़ी का ओर छोड़ नहीं पा सका। भक्तों, उस समय पांचों पांडव तो हार जाने के कारण चुप थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे धुरंधर बैठे हुए थे, लेकिन चूंकि कौरवों का वो अन्न खाते थे, इसलिए किसी में ये साहस नहीं हुआ कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। मात्र विदुर को छोड़कर, जिन्होंने कहा कि ये अन्याय है और ये नहीं होना चाहिए, ये आप लोग अन्याय कर रहे हैं, और विदुर जी सभा छोड़कर चले गए थे। और एक उनका दासी का पुत्र था, वो भी युयुत्स, उसने भी कौरव पुत्र था जो धृतराष्ट्र से दासी के संयोग से पैदा हुआ था, उसने भी इसका विरोध किया। और भक्तों, महाभारत युद्ध में केवल वही युयुत्स ही पांडव पक्ष में अंत में चला गया था, कौरवों का साथ नहीं दिया, अन्याय का उसने कभी साथ नहीं दिया था। तो केवल दो लोग ऐसे थे, महात्मा विदुर जी और युयुत्स, जिसने इस अन्याय का विरोध किया था। तो बीच सभा में द्रुपद दुलारी, नाथ द्वारिकाधीश पुकारी। जाकर चीर बढ़ाई रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। दुर्योधन का मान घटाए, 56 भोग न मन को भाए। दुर्योधन का मान घटाए, 56 भोग न मन को भाए। साग विदुर घर खाई रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। गजने कहे गोविंद पुकारा, तुमने जाए ग्राह संघारा। गजने कह गोविंद पुकारा, तुमने जाए ग्राह संघारा। गज के प्राण बचाई रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। भक्तों, जिस समय सरोवर में स्नान करता हुआ गज थोड़ा गहरान में जाकर के
ग्राह ने पकड़ लिया और पकड़कर वो सरोवर के काफ़ी गहरान में ले जाने लगा। सभी हाथी और हथनी अपना बल लगा करके हार गए और जब पस्त हो गए तो सब सरोवर के किनारे पर खड़े असहाय। उसी समय भक्तों एक कमल का पुष्प सरोवर के बीच में तैरता हुआ आया और मात्र हमारे गजराज जी की सिर केवल बचा हुआ था। सूंड से उन्होंने कमल पुष्प पकड़कर और ऊपर अरदास हमारे भगवान की लगाई है, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। खींचत गज लय गयो है, ग्राह लय गयो है सिंधु मझधारे। चार प्रहर युद्ध भय चरण धर पछारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हमारे भगवान नंगे पैर दौड़े हैं और ग्राह का संहार करके हमारे गज की रक्षा की है। तो भक्तों वही है कि गज ने कहे गोविंद पुकारा, तुमने जाए ग्राह संहारा। गज के प्राण बचाई रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुखड़े मुट जावे। सुना है जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। आया शरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। आया शरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। शबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। शबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। दया शंकर की आई बारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। भक्तों एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी। दया शंकर की आई बारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। भक्तों हमारी शबरी माँ 10,000 वर्षों तक हमारे प्रभु श्री राम जी का अपने गुरु मतंग जी के कहने पर इंतजार किया था कि एक न एक दिन बेटी शबरी तुम्हें प्रभु राम जी स्वयं तुम्हारी कुटिया में आकर के दर्शन देने आवेंगे। और भक्तों वही हुआ कि माँ सीता की खोज करते हुए जिस समय हमारे प्रभु माँ शबरी की कुटिया में पंपासुर के बाद पहुँचे हैं, भक्तों गदगद हो गई हमारी मैया, भूल गई कैसे स्वागत किया जाता है, कैसे करूं। और भक्तों आसन पर विराजमान करके पाद प्रक्षालन करने के बाद, चरण प्रक्षालन करने के बाद हमारे प्रभु को चक चक कर लाई हुई मीठी बेर, जूठे बेर लेकिन प्रेम से सने हुए थे। इसलिए भगवान को वो स्वाद आया कि अपने मुख से कहा भजो रे मन राम नाम सुखदाई। सबरी के मीठे बेरन में भर गई कौन मिठाई, भर जो भजो रे मन राम नाम सुखदाई। भक्तों ऐसा स्वाद हमारे प्रभु को कहीं नहीं मिला, केवल भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं। यही अहिल्या जी हमारी थी, गौतम जी की नारी, जो जिन्होंने इंद्र के छल के द्वारा गौतम जी ने श्रापित कर दिया था कि जा तू शिला हो जा। भक्तों वही जनकपुर जाते हुए विश्वामित्र जी के साथ हमारे प्रभु जब उनकी यज्ञ के लिए हमारे राम और लक्ष्मण को मांग करके लाए हैं, रास्ते में
देख करके हमारे विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु ये भी आपकी चरण रज चाहती है। अपने चरण स्पर्श करा करके हमारी अहिल्या जी को फिर से सुंदर नारी बनाकर हमारे प्रभु ने उनका भी उद्धार किया है। गणिका भक्तों, अजामिल गणिका ये वेश्या थी जिसको अजामिल ने रख लिया था। अंत समय में जब इसका आया तो एक ये पट्टे ले आई थी जिसको राम नाम पढ़ाती थी, लेकिन जब बहुत वृद्ध हो गई, फालिस का अटैक होकर के ये बोलने से असमर्थ हुई, तो वही पट्टे जिसको इसने राम नाम पढ़ाया था वो गणिका को राम नाम सुनाया करता था कि पट्टे पढ़ो सीताराम। और भक्तों, उसी राम नाम और सीताराम के बल पर हमारी गणिका का भी उद्धार हमारे प्रभु ने कर दिया है। तो वही भक्तों, बहुत संक्षिप्त में आपसे पद लंबा न हो जाए कि शबरी अहिल्या गणिका नारी सब ही तुमने पार उतारी, दया शंकर की आई बारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। दया अंत में फिर भक्त दया शंकर कहना कि दया शंकर की सुन लो कन्हैया, सभी भक्तों की बिगड़ी बनैया। दया शंकर की सुन लो कन्हैया, सभी भक्तों की बिगड़ी बनैया। शरण ले हूँ बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। एक बार और भक्तों इस अंतिम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर की सुन लो कन्हैया, सभी भक्तों की बिगड़ी बनैया। दया शंकर की सुन लो कन्हैया, सभी भक्तों की बिगड़ी बनैया। शरण ले हूँ बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा रे स्वामी, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। धन्यवाद भक्तों, हृदय से निकली हुई हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की, श्री बांके बिहारी लाल जी की यह वंदना मुझे पूरा विश्वास है कि आपके हृदय में भी अपना स्थान बनाने में समर्थ होगी। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर बने हुए ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे वाले निशान पर दबाकर लाइक भी करें। भक्तों, एक निशान और आगे छोड़कर तिरछा शेयर का निशान होता है, उसको भी भक्तों दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों में भी मैं अपने प्रभु की गुणगान के इस वंदना के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब शब्द या एक छोटी सी घंटी बनी होती है, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर एस एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन प्रातः 9 से 11 के बीच में प्रभु की लीला के गुणगान का नया पद अपलोड होते ही यूट्यूब चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर जो हल्की सी एसएमएस के भांत विशल देती हुई या झनकार देती हुई पहुंच जाती है कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास मौका हुआ तो आप तत्क्षण हमारे प्रभु की लीला के गुणगान के उस पद को सुन करके
प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा भक्तों हमारा ये होता है कि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। हज़ारों झंझावात और परेशानियों के बावजूद आपके प्यार और आशीर्वाद के बल पर मैं आज तक आपके समक्ष नियमित रूप से प्रति 10वें दिन उपस्थित होने में समर्थ बना हुआ हूँ। वो आपके सब्सक्राइब करने के कारण है कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमें लगातार इस चैनल पर बनाए हुए। भक्तों, आपकी कृपा का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।